हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की परीक्षा के संदर्भ में जो वैकेंसी के संदर्भ में हम लोग 900 से लेके 1000 सीट की बात कर रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे आयोग के द्वारा और खास तौर पे बार बार सरकार के द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, तो लगभग पहले जहाँ पे 1100 पद थे, फिर 1500 पद की बात चलने लग गई, फिर मार्केट में 1700 पद वाली न्यूज़ आई। अब आपके सामने देखिए टोटल जो सीट्स हैं अभी लगभग आपकी 1950 सीट्स का आ चुका है, मतलब ब्यौरा पूरा जो आपका आया है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुख्य बातें थी इसमें आप को सारी बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम कुछ यहाँ के बेसिक पॉइंट्स पे बात करते हैं, फिर हम कंटेंट पे बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। और खास तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो आपके टोटल सीटें हैं, अभी आपका जो सीटीओ के पद है वो ऐड नहीं हुए हैं, तो सीटीओ के भी 200 पद आपके ऐड होके ये आपकी वैकेंसी जो है ये चली जाएगी 2100 पद के आसपास। और कहीं ना कहीं जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद हैं आपके 600 समथिंग, वो इस वैकेंसी में ना जुड़ के आयोग के द्वारा उसको सेपरेटली कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे बीओ वाला मुद्दा ये है कि जो आयोग है वो चाह रहा है कि सिंपल ग्रेजुएशन के लेवल पे आपके बीओ के पद को कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन बहुत सारे जो भाई टीचर यूनियंस हैं उनका मानना है कि आप इस परीक्षा को, क्योंकि टीचर्स को ही कंट्रोल करना है, तो आप इस परीक्षा को कहीं ना कहीं बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए ही ये जो आपकी बीओ की सीटें इनको रिजर्व रखा जाए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा मैं आपको बता दूं कि जो आपके 2150 के आसपास सीटें आपके सामने रहेंगी, और आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो अभी फिलहाल डेट है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा भी यही कहा गया है कि ये आपकी जो डेट है फिक्स नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परीक्षा अब इससे बहुत आगे जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इतनी बड़ी वैकेंसी पे जब यहाँ पे फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, तो जो अभी तक रहता था कि लगभग 3 से 3.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर होते थे और 5 लाख के आसपास तक फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन मित्रों, ये बात तो तय है कि जब आपकी यहाँ पर 2100 सीटों पे टोटल यहाँ पर जब आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार ये जो फॉर्म्स हैं ये आपके 10 लाख का जो आंकड़ा है इसको पार कर सकता है, अगर इतना ज़्यादा विद्यार्थी रहेगा। क्योंकि देखिए 7 लाख से कम विद्यार्थी अगर हैं, अगर 7 लाख से कम विद्यार्थी हैं, तब तो आपका जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी जो यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिल आपके होते हैं, ये फॉर्म फिल का जो पूरा डेटा कैसे प्राप्त होगा, पहले तो देखिए यहाँ पर फॉर्मली जब आपका फॉर्म सामने आएगा और सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे, तो मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक तो ये जाके क्लियर होगा कि भैया कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है। ठीक है, अक्टूबर लास्ट या जो 20 अक्टूबर तक का यहाँ पर फेस दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का, 20 से 25 अक्टूबर में तो जाकर ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर 12 लाख फॉर्म टोटल आपके भरे हैं। ठीक है मित्रों, अब 12 लाख फॉर्म अगर आपका टोटल भर गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एक शिफ्ट में पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, 2 शिफ्ट में पेपर को लेके जाना पड़ेगा। सेंटर अलॉटमेंट से लेके पूरा जो व्यवस्था है परीक्षा की, और साथ ही साथ दीपावली, दशहरा और छठ जैसी पवित्र जो पूजा है और इतना बड़ा त्यौहार है बिहार के संदर्भ में, तो आप जान लीजिए कि ये आप मतलब यहाँ पर जो परीक्षा है आपकी 17 नवंबर को तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 शिफ्ट में ये परीक्षा जो है आपकी ये लगभग नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक खींची जा सकती है, या फिर ये डेट में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। फिलहाल अभी आप इसे लेके किसी तरह की परेशानी मत रखिए, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि मित्रों, इतनी बड़ी वैकेंसी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा, मतलब कि एसडीएम की कितनी सीटें हैं। अभी तक जो 300-400 पद आ रहे थे और आप सोच रहे थे कि भाई एसडीएम का पद टफ है, डीएसपी, अब आप देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि भाई यहाँ पर कम से कम 4 पेज में तो एसडीएम का रिजल्ट आना है। 200 स्टूडेंट एसडीएम बनेंगे, 136 आपके डीएसपी हैं, और भी बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी सीटें हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के 287 पद हैं आपके टोटल, यहाँ पे आपूर्ति निरीक्षक के 233 पद हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कितने सारे पद हैं, लगभग 678 पद तो आपके जो है लेवल 9 के हैं। और यहीं पे आपके सीटीओ की भी अभी जो आपकी सीटें हैं वो ऐड होने वाली है, 200 सीट आपकी सीटीओ की ऐड होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बीओ है वो आपका सेपरेटली एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सीटें अभी यहाँ पर जो है ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि परीक्षा के लिए आपके पास, देखिए मित्रों, अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आती है, मैं कहता हूँ आप किसी भी विभाग में जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए हर जगह जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपकी एनर्जी आपने बहुत जगह लगा रखी है, अब उसे केंद्रित करने का समय आ गया है। अब ये होना चाहिए कि आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी बनानी चाहिए। मान के चलिए अगर आप जॉब में भी है, तब भी आपको यहाँ पर प्रयास करना है कि आप लोग 5 से 6 घंटे कम से कम आप लोग पढ़ाई करें। और अगर आप फ्री हैं, आप स्टूडेंट हैं, तब तो भाई आपके पास टाइम है कि आप खुद को 10 से 12 घंटे तक लेके जाएं। हालांकि ये तुरंत इस फेज़ में पहुंचना बहुत टफ है,
लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो उसको प्रयास करिए कि एक हफ्ते तक उसे 6 घंटे तक लेके जाइए, नेक्स्ट वीक उसको 8 घंटे और फिर 10 घंटे। धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी का स्टेमिना, आपके वर्कआउट से लेके आपकी दिनचर्या, आपके जो भोजन का जो चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी जो एनर्जी है शरीर में कितनी होगी। ये छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो जीवन में कम स्ट्रेस रहेगा और आप एक अच्छी दिनचर्या के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, बीपीएससी के साथ क्या है कि बीपीएससी कुछ सालों से क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पर साइंस का सेक्शन काफ़ी टफ कर दे रहा है। जहाँ पर 67th बीपीएससी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइंस के जो आपके टोटल क्वेश्चन आए थे, 30 के 30 क्वेश्चन जो थे फुल्ली आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक काम जरूर करिए, आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी की समरी है वो किताब को ले लीजिए और उसके साथ आपने क्या करना है, आप जैसे कि मान लीजिए आपका बीएसएससी कंडक्टर जो परीक्षाएं हैं, इवन आपकी एनडीए है, सीडीएस है, इसके जो साइंस के क्वेश्चन हैं ये सारे आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपका साइंस की जो फील्ड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, आपका इकोनॉमी सर्वे वाला सेक्शन है, इसके साथ साथ आपका जो सोशल स्कीम वाला सेक्शन है और आपका मित्रों इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, सोशल स्कीम हो गया और आपका जो साइंस टेक है, ये 4 सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट के लेवल पे टफ क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो इन टफ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे पास है। वो है आपका विजन आईएएस की जो 365 पीटी वाली बुकलेट है। ये लगभग आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने भी न्यूज़ एडिटोरियल्स वगैरह या फिर जो भी खबरें या आपके अप्लाइड करंट के सेक्शन चर्चा में रहते हैं, सारे इस मैगजीन में साइंस, आपकी साइंस स्ट्रीम हो गया, इकोनॉमी स्ट्रीम हो गया और आपका जो इकोनॉमी सर्वे, सोशल स्कीम है, सारे सेक्शन को इसमें कवर कर दिया जाता है। इसलिए आपने यहाँ पर साइंस के साथ क्या करना है कि साइंस की 365 विजन जो 365 विजन पीटी वाली बुकलेट है आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी सर्वे और सोशल स्कीम की 3 बुकलेट और खरीदनी है। तो बेसिकली आपने 4 बुकलेट जो है, जो आपके कंटेम्प्रेरी, अप्लाइड या करंट, आपको जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जो पिछले 2 साल में चर्चा में उठे नए मुद्दे होते हैं, जैसे कि इस बार मान लीजिए कि एंजल टैक्स को मतलब हटाया गया है, तो एंजल टैक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भाई क्या है ये, मतलब उसकी जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक सी डिफिनीशन होती है, वो आपसे पूछ ली जाए। तो इस तरह से और भी कई सारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह से फिर आपको मतलब ये सारी फेज जो है इसमें क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इकोनॉमी, इकोनॉमी सर्वे, सोशल स्कीम और साइंस टेक, ये 4 वॉल्यूम आपने विजन 365 के लेके पढ़ने हैं। इसके साथ मैं हमेशा कहता हूं कि लूसेंट महाराज जो है उसे बहुत हल्की किताब मत समझिए। इस किताब को तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ये कुछ नहीं देगी तो ये 250 पेज की जो किताब है आपको, जो फिलहाल अभी 395 पेज की हो चुकी है, काफ़ी मोटी हो गई है, तो ये किताब आपको कम से कम 40+ क्वेश्चन को सपोर्ट करती है। तो मित्रों, किसी भी किताब में अगर आपको 40+ क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कौन सी ऐसी किताब है जिसमें 40+ आपको क्वेश्चन सपोर्ट होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब हो जाती है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है मित्रों, यहाँ पे अब थोड़ा सा डिटेल वे में सारे सेक्शन पे बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई 2100+ आपकी जब वैकेंसी रहेगी तो टोटल आपका यहाँ पर 23,000 से लेके यहाँ पर 25,000 के बीच में आपका टोटल यहाँ पे जो है रिजल्ट रहना है मित्रों। ये थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत तगड़ा रिजल्ट है आपका, ठीक है। दूसरा फेज़ क्या है मित्रों, इतने बड़े रिजल्ट पे आप यहाँ मान के चलिए कि कम से कम 5,500 विद्यार्थी तो आपके इंटरव्यू देंगे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपके 2.5 गुना रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का टोटल सीट पे। तो टोटल सीट पे 2.5 गुना रिजल्ट आपका 5,000 से 5,500 के आसपास आपका रिजल्ट आना है। और सिलेक्शन आप लोग जानते हैं कि 2,000+ विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। तो अब आपको देखिए, ये जो है ना, ये डेटा वगैरह सामने लिख लीजिए, हालांकि हल्के में लेके मत चलिएगा। एक बात याद रखिए कि अब जो विद्यार्थी मेंस की परीक्षा में बहुत अच्छे थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने यूपीएससी के मेंस लिखे हैं, जहाँ ऑलरेडी जिनका जो कॉन्सेप्ट लेवल या फिर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि बस उन्हें यूपीएससी के कंपटीशन ने ही बाहर कर रखा है, अब जब उन्हें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में चुनौती नहीं देगा, क्योंकि भाई 25,000 के आसपास आपका टोटल यहाँ प्री का रिजल्ट है, तो पीटी में तो उनको बहुत चैलेंज या बहुत मशक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं, वो बस अपना बढ़िया से टेस्ट तो दबा के सॉल्व करते हैं यूपीएससी के लिए। उसके साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर बिहार का जो स्पेशल सेक्शन है और आपका बिहार का करंट हो गया, इकोनॉमी सर्वे, बजट वगैरह, उसके साथ थोड़ा सा साइंस वाले सेक्शन पे बेसिक पे ध्यान देना है और बड़े आराम से यहाँ पर 85 क्वेश्चन के आसपास की रेंज में उनका पीटी हो जाना है। तो यहाँ पर मेंस में उतना ही बड़ा या टफ कंपटीशन आता है। अगर यहाँ पर यूपी पीसीएस के विद्यार्थी सुन रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि जब 900 सीटें यूपी ने भी निकाली थी 2018 में, तो वहाँ पर फिर मेंस में इतना तगड़ा कंपटीशन आया था
कि भाई वहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो 880 तक, मतलब मार्क्स जो था आउट ऑफ 1500, यहाँ तक आपका जो है मतलब बच्चों की एंट्री हुई थी और लगभग 950 के मार्क्स के आसपास एक अच्छी सीट मिली थी। मतलब कि ये टोटल जो आपका है 63% स्कोर करना पड़ रहा था फाइनली एक अच्छी सीट पे 5400 ग्रेड पे जाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि मेंस में कंपटीशन कम नहीं हुआ है, मेंस में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जिनकी आंसर राइटिंग और जो उनका एकेडमिक बहुत तगड़ा है ना, उनको पीटी में यहाँ मशक्कत नहीं आने वाली, और वो भी पूरी ऊर्जा के साथ 30 दिन पढ़ के कम से कम इस परीक्षा को देने आएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी में वो भी मान के चल रहे होंगे कि भैया अब तो बिहार में भी स्मार्ट सिटियाँ बिल्डअप हो रही हैं, बिहार पुराना स्टेट नहीं रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा गठबंधन है और बहुत बड़ा बजट भी एलोकेट हो रहा है, तो बिहार की छवि पूरी तरह से बदल रही है। तो अब कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि बहुत हलवा मान के मत चलिए, बस बात तो ये है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी पे आप कहीं पीटी मत फेल हो जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, मेंस में तो आपके लिए कंपटीशन कम नहीं हुआ है, मेंस पे आपका कंपटीशन अब ये है कि 25,000 बच्चों में से उनको जो इंटरव्यू के लिए 5,000 बच्चे चाहिए, अब उसमें तो कम से कम आपके 15,000 से ज़्यादा बच्चे तो आपके बहुत तगड़े, ये जो पूरे दिल्ली से लेके यूपी तक फैले पड़े हैं, यहाँ पे 10,000 बच्चा तो यही मिल जाएगा जो इस 5,000 सीट के लिए फाइट करेगा। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है मेंस पे। और यहाँ पे आपके मेंस के सेक्शन पे हम लोग एक बुक बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें आपके आईआर का सेक्शन, करंट का सेक्शन और लास्ट 15 ईयर बीपीएससी के सारे क्वेश्चन उठा के उसके बेस्ट मॉडल आंसर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपका डेटा डिटेल्स बहुत अच्छी हो। ये हालांकि जो पूरा है आपका ये दिसंबर में ही अभी आ पाएगा मार्केट में। बाकी अभी हमने प्रारंभिक परीक्षा पे अपना एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आपको 30 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाएंगे और 10 से 15 माइक्रो टेस्ट आपको उसके साथ दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये टोटल जो है 700 फी में हमने एक कंडक्ट किया है। डिस्क्रिप्शन या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ फिर से डिटेल वे में कि इतनी बड़ी वैकेंसी में फिलहाल पहले पीटी को टारगेट करिए, और पीटी को टारगेट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री सेक्शन है और आपका साइंस सेक्शन है, उसके साथ साथ आपका बिहार का ये स्पेशल सेक्शन हो गया, करंट अफेयर का सेक्शन हो गया, ये सबसे बड़े हैं। उसके अलावा जो आपका थोड़ा सा इकोनॉमी का कन्वेंशनल जो है वो भी करंट से जुड़ा हुआ ही आता है, और आपकी पॉलिटी हो गई 6-7 क्वेश्चन, और आपका ज्योग्राफी वगैरह का जो थोड़ा सा सेक्शन है, इन्वायरमेंट वगैरह, ये सारा मिला के यहाँ पे आपके 12 से 15 क्वेश्चन ही आना है। ज़्यादातर सेक्शन आपका यही आना है जिसमें आपके 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, 30 आपके साइंस के रहेंगे, बिहार स्पेशल के विद करंट आपके 30 पहुंच जाते हैं, और करंट अफेयर के लगभग आपके 25 के आसपास नेशनल करंट है। तो ये सारा सेक्शन जो है आपका, और इसके साथ साथ एक आप करंट के सेक्शन में ये भी लेके चलिए कि बिहार का जो करंट है इस पे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको किताबें सजेस्ट कर रखी हैं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपने किस तरीके से पढ़ना है, तो उन सारी वीडियोज़ को आप देखिए एक बार बहुत ध्यान से। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपने किरण कंपटीशन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने आर्या कंपटीशन पढ़ा है तो दोनों काफ़ी मोटी किताब है, लेकिन हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पहले से उन किताबों को पढ़ चुके हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप एंशिएंट प्लस मिडेवल की जो ओल्ड एनसीईआरटी उसके साथ स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़िए, आपका हिस्ट्री सेक्शन अच्छा रहेगा। साइंस के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपको अरिहंत की समरी बुक जो आती है उसके साथ आपको विजन 365 वाला जो है साइंस टेक पढ़ना है। और बिहार का जो स्पेशल है इसके लिए तो इम्तियाज सर की बुक सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं पढ़ रहे तो आप क्राउन या फिर केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह है उसकी क्रॉस चेकिंग करते रहिएगा, कहीं कहीं जगह काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं। बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो इस बार जो एडुटेरिया की मैगजीन आई है, मतलब मैगजीन तो अभी मार्केट में कोई आई नहीं, एडुटेरिया ही आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस किताब को इस बार इन्होंने क्या किया कि फैक्चुअल टाइप का बना दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे मैंने रिपोर्ट या सेंसस दिए, उसकी जो 2 to 3 लेयर जो डिटेल होनी चाहिए वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा इस बार ये फैक्चुअल है। लेकिन फिलहाल अभी दूसरी मैगजीन नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं अभी। और अभी आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको आई दृष्टि देखने को मिलेगी। आई दृष्टि जो आती है, आई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है मैगजीन। घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है, ये मैगजीन आप नेशनल करंट के लिए जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही साथ मित्रों, अप्रैल से लेके अभी तक जो है हमने अप्रैल से लेके अगस्त तक की आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी हैं, ये 6 वीडियो आप जरूर देखिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि 2-2 महीने का बंच बना के 7 वीडियो मैं आपको करंट बूस्टर नाम से प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियोस आपको मतलब 7 वीडियो 20 दिन के अंदर आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक 2-2 दिन की मेहनत इस पर लगेगी इसको तैयार करने में, ताकि मैं इसको काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहूँगा। तो मित्रों, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके जीवन, आपकी प्रिपरेशन के काल में आपको दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगी। मतलब मैं कहूँगा कि हर चीज़ को छोड़ के पूरी तरह से एक अच्छा रेशियो बनाइए, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि सच में आप एक पद प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने जीवन की जितनी भी समस्या है उनका निराकरण कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जब आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और आपका अर्थतंत्र मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं आप समाज में आपको बहुत नापा तोला नहीं जाता, आपको माना जाता है कि भाई आप रुतबे वाले व्यक्ति हैं। तो आपको मौका मिला है बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, क्योंकि भाई जब आप इस लेवल पे होते हैं कि कम से कम आपसे जुड़े आप 10,000 20,000 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इतना बड़ा पद कहीं नहीं होता। एक ग्राम प्रधान भी गांव के 1,000 लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक तहसील में बैठेंगे और कितने सारे लोगों के जीवन में आप चेंजेस ला सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा मित्रों, एक अच्छी दिनचर्या बनाइए, 8 से 10 घंटे पढ़िए, और इसके साथ साथ आप एक काम और करिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 से 30 सेट तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिए। और अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो आप डेली भी एक सेट के हिसाब से 50 सेट अगर सॉल्व करते हैं, फिर तो मान के चलिए कि आपका स्कोर 100 की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि सेट सॉल्व करने का जो उसको एक्सपीरियंस है और उससे जो चीज़ नॉलेज या निकल के आती है भाई, उसका तो कोई सानी नहीं है। क्योंकि जब आप बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, फिर क्रॉस चेक करके आप ये देखते हैं कि आखिर आपने प्रश्न गलत क्यों किया, वो जो सीख है उसका तो कोई भी मतलब ना तो कोई मोटिवेट कर सकता है, ना वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कोई बंदा बता सकता है कि यार उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो समझिए, टेस्ट सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मित्रों, लगातार अच्छी दिनचर्या में पढ़ना शुरू करिए, सकारात्मक रहिए, इतनी बड़ी वैकेंसी आपको बाद में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जान जुनून के साथ पढ़िए और जान लगा दीजिए।